वीडियो सुनिए। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। मोदी जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म बनने से पहले उनको कोई नहीं जानता था। 2024 चुनाव का अब तक का सबसे बचकाना बयान पर अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्हें ये नहीं पता कि जब ये गिल्ली डंडा खेल रहे थे तब दुनिया के 100 से अधिक देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लग गई थी। उनके नाम से सैकड़ों संस्थान खुल गए थे, गांधी जीवन पर शोध होते थे। ये 10 सालों से इस देश का पीएम बन बैठे हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एबीपी न्यूज ने इंटरव्यू किया। फिर क्या था, उस इंटरव्यू में मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जो चर्चा का विषय बन गया। मोदी जी ने कहा कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। जब पहली बार गांधी फिल्म बनी तब लोगों में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये क्या, कौन आया। सबसे अजीब बात ये है कि इस इंटरव्यू को एक नहीं बल्कि 3 पत्रकार कर रहे थे। रोमाना इसार खान, रोहित सावल और संगे सुमन, तीनों ही पत्रकार ऐसे थे जिन्हें पत्रकारिता में आए हुए 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, तो इन पत्रकारों का इतिहास का ज्ञान भी कहीं तक बेहतर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से ये काउंटर सवाल नहीं कर सके कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। यह इस इंटरव्यू का ही नहीं बल्कि अभी तक किए गए सभी इंटरव्यू का लेबल है। मोदी के बचकाने बयान पर सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं, आइए जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि काश ये एंकर एक बार भी कह पाते ऐसा नहीं है मोदी जी। मूर्खता भी कितनी महत्वाकांक्षी होती है, एक बार सर चढ़ जाए तो सबको अपना जैसा बनाना चाहती है। 75 इंटरव्यू दे डाले लेकिन एक भी ऐसा नहीं जिसे याद रखा जाए, संपादकीय लिखे गए। 4 लोगों को सामने बैठाकर दास्तान गोई चल रही है। वहीं आगे पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं, गांधी फिल्म बनने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था नरेंद्र मोदी। मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है हरिशंकर प्रसाई। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक फैला। अफ्रीका जैसे कई देशों ने गांधी के आदर्शों पर आंदोलन चलाया और आजादी हासिल की। नेशनल मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक गांधी के मुरीद थे। गांधी जी शहीद हुए तो दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों संदेश भेजी। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, जॉर्ज बेर्नार्ड शो, चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका से फील्ड मार्शल जैन स्मट्स, किंग जॉर्ज पश्चिम जैसे लोगों के भावुक संदेश आज भी याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी भारत के अकेले नेता हैं जिनके नाम पर दुनिया भर में सड़कें हैं। वे अमेरिका कभी नहीं गए, लेकिन वहां पर गांधी जी की 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिमाएं हैं और 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटी और संगठन है। भारत सहित 84 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। पाकिस्तान, चीन से लेकर छोटे मोटे और बड़े बड़े देश तक बापू की मूर्तियां स्थापित हैं। उनके जन्म दिवस पर पूरी दुनिया अहिंसा दिवस मनाती है। अनेक देशों में उनके नाम में डाक टिकट जारी हुए। अलग अलग देशों में कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। विश्व के कई देशों में गांधी अध्ययन केंद्र खुले। भारत की गली गली में गांधी से जुड़े लोकगीत गाए जाते थे। विवाहों में मंगल गीत गाए जाते थे। 2 तो मुझे अभी याद है। अल्लूरी सीताराम राजू जैसे आदिवासी नायक भारत के सुदूर कोने में गांधी के अनुयायी बने, जिन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका। वे कहते हैं कि हमें गांधी जी का आशीर्वाद है, हम पर अंग्रेजों की गोली असर नहीं करेगी। अंग्रेज अधिकारियों ने ब्रिटेन सरकार को रिपोर्ट भेजी कि भारत के गांव-गांव में लोगों को लगता है कि गांधी कोई अवतार है जो उन्हें आजादी दिलाएगा। और आप कह रहे हैं कि यह सब तब हुआ जब 1982 में एटनबरो ने फिल्म बनाई। आगे की पोस्ट आप कृष्णकांत के सोशल मीडिया हैंडल पे जाके देख सकते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल शर्मा लिखते हैं कि अवतारी पुरुष कह रहा है कि जब तक गांधी फिल्म नहीं बनी थी तब तक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था और मुंह में दही जमाए बैठे कथित पत्रकार सुन रहे। घंटे भर का आत्मप्रचार सुनकर आप सम्मोहित हो गए। आप में सवाल करने का साहस नहीं रहा क्योंकि आप उसके मायाजाल में फंस चुके। आप पत्रकार रहे ही नहीं, आप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का साहस नहीं रहा। रवीश कुमार बार बार कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार
लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। पत्रकार के तौर पर इंटरव्यू करने गए लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने दर्शकों के भरोसे के लिए वे काउंटर सवाल पूछे, लेकिन वे दुनिया के सबसे साहसी इंसान के अपमान पर चुप रह गए। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सच्चाई का दामन थामे रखा, उसके बारे में अनगरल प्रलाप सुनते रहे। कहाँ गया आपका साहस? या आप डरे हुए थे? आपने अपने दर्शकों के भरोसे का कत्ल किया, इसीलिए आपको गोदी मीडिया कहा गया है। आप में इतना साहस नहीं है कि सामने वाले को उसके झूठ पर टोक सके, तो फिर आप पत्रकारिता तो नहीं कर रहे। आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी को लेकर पीएम मोदी के दिए इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।